Hello everybody. In international relations, what matters is only own national interest. ना कोई permanent friend होता है, ना कोई permanent enemy. Now we India is sovereign, socialist, secular, democratic republic. We will act as what is in our own interest. Recently एक कड़ी वार्निंग यूएसए ने इंडिया को दी है कि गलती से रशिया को कोई मिसाइल या मिसाइल बनाने की इक्विपमेंट मत भेज देना, वरना हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। और ये कहा है कुछ इंडियन बेस्ड कंपनीज को। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में इस मुद्दे को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्री राम्स आईएएस, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. दोस्तों, एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ रशिया है। यूएसए का अपना इंटरेस्ट है और रशिया से हमारा फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशंस है। सबसे पहले हम बात रशिया की करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। मतलब एक सच्चा दोस्त वो होता है जो उस वक्त आपका साथ दे जब पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है, और कुछ ऐसा ही रशिया हमारे लिए है। 1971 जब हम ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करके बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे थे, उस वक्त कई वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, फ्रांस, इटली एंड यूके हम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। तब उस सिचुएशन में सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया है, सामने आया था और इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस साइन किया गया था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर निकिता खुरुशेव, और ये साइन किया गया था अगस्त 1971 में। और उसमें ये बात कहा गया था कि अगर इंडिया पर अटैक हुआ तो उसे रशिया पर अटैक माना जाएगा, जिसके बाद ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज हम पर अटैक नहीं कर पाती हैं। तो आज इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो वो इंडिया और रशिया का रिलेशन है। अभी रिसेंटली जब रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया ने रशिया से इसके बावजूद ऑयल परचेज किया था बिना किसी की बात सुने। और देखो, इंडिया और रशिया के बीच 6 ऐसे मेजर पिलर्स हैं जिस पे इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप टिका हुआ है। वो है डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, सिविल एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस। और देखो, इंडिया अपनी 60% मिलिट्री हार्डवेयर का इंपोर्ट रशिया से करता है, और रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। And as of July 2024, India and Russia's bilateral trade is worth around $66 billion, और आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगा, जो यूएस नहीं चाहता इंडिया रशिया का इतना ज़्यादा क्लोज जाए। देखो, दूसरी तरफ यूएसए और इंडिया का रिलेशन कंप्लीटली इंटरेस्ट बेस्ड है, और इसलिए यूएसए इंडिया के कंटेक्स्ट में कई बार हिपोक्रेटिक भी रहता है। और हमने कई बार ऐसा स्टैंस यूएसए का देखा है जब वो इंडिया को चेक करने के लिए कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, या फिर इंडिया के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसी चीज़ों को करता है जो इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। तो हमारा रिलेशन यूएसए के साथ में नरम और गर्म ही रहा है, और इसलिए रिसेंटली यूएसए ने कई इंडियन कंपनीज को ये इंश्योर करने कहा है कि आप ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करना जो रशिया मिसाइल बनाने में यूज़ करे। एंड इवन यूएसए ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुका है एक इंडियन कंपनी को, जिसका नाम S12 माइक्रोसिस्टम है। और यहाँ पर यूएसए का कहना है कि इस कंपनी ने कुछ ऐसी मटेरियल्स रशिया को दी है जिसका वो इस्तेमाल करके मिसाइल बना रहा है, और हो सकता है वो इस्तेमाल करेगा यूक्रेन की अगेंस्ट। तो यहाँ पे यूएसए का ये सारा कंटेक्स्ट है। और देखो, आज ये सारा डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर हो रहा है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन विजिट करने जा रहे हैं, और इसी बीच इन सब के साथ हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वो यूएसए जाएंगे, जहां हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील भी हो जाए यूएसए और इंडिया के बीच। और देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जाएंगे पोलैंड, और फिर पोलैंड से यूक्रेन विजिट करेंगे वाया ट्रेन, जहां पर वो अबाउट कहा जा रहा है कि 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करेंगे। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट होगा। एंड इसके साथ साथ देखो, आज पूरा वर्ल्ड, स्पेसिफिकली जो होल वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसका नज़र रहेगा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि उनका क्या स्टैंस आएगा, वो क्या बोलेंगे, इस वॉर के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे। ये सारा कुछ यहाँ पर पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर करने वाला है। और देखो, अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट और न्यूज़ सामने आई थी कि यूक्रेनियन सोल्जर्स रशिया के कुर्द वाले रीजन में आ चुके हैं अंदर,
और ये रशिया के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा कि पुतिन का आज पेशेंस टेस्ट हो रहा है, वरना ये वॉर कभी भी न्यूक्लियर वॉर तक जा सकती है, और जिससे ये पूरा सिचुएशन जो ये पूरा वार है वो काफ़ी बड़े लेवल पे एस्केलेट हो सकता है, और यूरोप में हमें एक बहुत लार्ज स्केल और इवन वर्ल्ड वॉर टाइप वॉर देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में किस तरह का सिचुएशन होने वाला है, एक तरफ यूएसए है जिसका अपना इंटरेस्ट है, और खास करके जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि रशिया को बैकफुट में जाए। एंड इवन अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशिया विजिट करने गए थे, तो वहाँ पर हमने बात किया था एक नए पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को स्टार्ट करने का, क्योंकि आपको भी पता है कि रशिया को एक तरीके से एकदम अलग कर दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। तो यहाँ पर हमने रशिया के साथ बात किया था कि हम खुद का आपस में मिलकर एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो इस बीच देखो ये सारा कुछ यूएसए ऑलरेडी नज़र रख रहा है कि हम रशिया के कितने क्लोज जा रहे हैं, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए, उस चीज़ पे रोक लगाने के लिए यूएसए कई बार प्रेशर डालता है इंडिया पे। इवन आपने जो देखा था कि कुछ सर्टेन अमाउंट वो पाकिस्तान को भी दे रहा था टू एक्चुअली प्रोवोक इंडिया, टू चेक इंडिया। तो इस तरह की चीजें यूएसए करता रहता है। अब देखो एक बात एकदम ही क्लियर होना चाहिए कि इंडिया का स्टैंड इंडिपेंडेंट है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। और इन सब के साथ देखो रशिया हमारा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, और क्लोज फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक समय से चलता आ रहा है ये रिलेशनशिप, और ये नहीं बदला है। दूसरी तरफ यूएसए है जहाँ पे उसकी जो इंटरेस्ट है और इवन जो हमारा रिलेशन है यूएसए के साथ में, आज के वक्त में ज़रूर हम थोड़े क्लोज हैं यूएसए से, एंड इवन उसका रीज़न चाइना है बहुत बड़ा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, एंड इवन इस बीच हमें बैलेंस करना पड़ेगा इन दोनों को ही, जहाँ पर हम रशिया से देखो हमारा जो भी टाइज है उसको हम एज इट इज रखने की कोशिश करेंगे, राइट। और दूसरी तरफ यूएसए और बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं हमारा उनके साथ में भी रिलेशन है, तो उस चीज़ को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और हम कभी भी यूएसए के इन्फ्लुएंस में आकर डायरेक्टली या यूएसए के कहने पर हम ये किसी भी तरह का स्टेप नहीं लेंगे कि हम रशिया के अगेंस्ट चला जाएं या रशिया के साथ में अपनी ट्रेड को बंद कर दें, तो ये नहीं होने वाला है, राइट। सो नाउ एट लास्ट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, आप ज़रूर बताएं इस टॉपिक के बारे में, आपको क्या लगता है, क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया का अगर इस तरह का प्रेशर यूएसए की तरफ आ रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। विद दैट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।